न तस्मै श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आजान लंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विशाम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। कल हमने पढ़ा था कि भगवान ने किस प्रकार गीता जी के दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक में अर्जुन को कल क्या बताया था कि आप में से कोई रिपीट करना चाहेगा? कल क्या बताया था भगवान ने अर्जुन को? हरे कृष्णा भैया। प्लीज कंटिन्यू दीदी। हाँ, भगवान ने बताया था कि हमें अपनी इंद्रियों को संकुचित करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जो पांचों इंद्रियां है हमारी, उनको वश में रखना चाहिए। अगर हम स्पर्श करेंगे तो भगवान के नाम का स्पर्श करेंगे, भगवान के लिए उनके चरणों को स्पर्श करेंगे। और देखेंगे तो भगवान की प्रतिमा को भगवान के दर्शन के लिए देखेंगे आंखों से। अगर आंखों मतलब कि नाक से कुछ सूंघने की शक्ति, कुछ सूंघेंगे तो भगवान के प्रसाद की। जीवा से चखेंगे तो भगवान का प्रसाद, और कानों से सुनेंगे तो भगवान कृष्ण की कथा। जी और बाहरी दुनिया से ये बताया था हमने 58 नंबर श्लोक में कि भगवान ने जब कछुए का एग्जाम्पल दिया था ना। हाँ, कि कछुए को संकुचित स्थिर करेंगे। जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी जो बुद्धि होती है वो कैसे बैठती है। तो भगवान ने कहा था कि भाई कछुए की भांति जैसे कछुआ व्यवहार करता है ना, अपनी पांचों जो अंग हैं उनको संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है तो वो अपनी पांचों इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में कर लेता है ना। फिर लेकिन उसके बाद बताया था जिसकी इंद्रियां पांचों कंट्रोल होते हैं ना, पांचों कंट्रोल में तो कर ली, लेकिन जब उसे उत्तम रस का अनुभव हो जाता है तो फिर वो किसी की इंद्रियों नहीं के सुनता, बाहर प्रति, की। हाँ जी, इंद्रियों के प्रति आसक्त नहीं होता और वह ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो आज भगवान ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? यतता ही हयापि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चिता इंद्रियाणि परमाथिनी हरन्ति प्रशम्भ मना। यतता प्रयत्न करते हुए, हयापि ही मैंने निश्चित ही, अपि के बावजूद, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की, विपिश्चिता विवेक से युक्त, इंद्रियाणी इंद्रियां, परमाथिनी उत्तेजित, हरंती फेंकती हैं, प्रसंभम मनाहा बल से मन को।
हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं, जो किसी उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न भलाई करता हो। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जी, ये जो इंद्रियां है ना, ये इतनी प्रबल हैं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भी क्यों ना हो, है ना, कितना ही विवेकधारी क्यों ना हो, उसको भी ये इंद्रियां उसके मन को चुरा लेती हैं। वो कितना ही इनको वश में करने की प्रैक्टिस करे, लेकिन नहीं हो पाती। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक, अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें भी बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे जो पूर्ण महर्षि, पूर्ण योगी हैं, वो भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने काफी कुछ कहा है। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि भगवान यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ये श्लोक नंबर है 60 ना, ये श्लोक नंबर 60 है। भगवान क्या कह रहे हैं, जब भगवान से अर्जुन ने 54 नंबर क्वेश्चन में, जब भगवान ने 4 क्वेश्चन किए थे, जो उनका तीसरा प्रश्न क्या था कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया कि अगर कृष्ण की भक्ति का उच्च स्तर प्राप्त होने के बाद उसका भौतिक भोगों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को रबड़ी मिल गई, वो दही की तरफ दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन परंतु अब ये प्रश्न ये उठता है, अगर किसी को कृष्ण भक्ति का वो उच्च रस प्राप्त ना हो, तो उसके साथ क्या होगा। भगवान ये कह रहे हैं कि उसमें क्या हानि होगी। तो भगवान उस प्रश्न का अब उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को कि यदि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का रसास्वादन प्राप्त नहीं करता, तो भौतिक भोगों के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है, चाहे वह कितना ही विद्वान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही विवेक पुरुष हो, वो कितना भी कुछ भी क्यों ना करे, उसकी जो चंचल इंद्रियां हैं उसके मन को चुरा लेती हैं, और वह विषय भोग के गड्ढे में गिर जाएगा। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को क्या कहा है, कौनतेय, हे कुंती पुत्र। तो ये भगवान, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कुंती देवी के बारे में भगवान ने कौनते क्यों कहा अर्जुन को, ठीक है ना। सभी को ये पता होना चाहिए कि भगवान कौनते क्यों कह रहे हैं। कौनते का अर्थ है कुंती देवी का पुत्र है। जब कुंती मैया अनमैरिड थी, उस समय उनके महल में दुर्वासा जी ठहरे थे, और दुर्वासा जी ने क्या सोचा था कि मैं आज कुंती को श्राप दे के जाऊंगा। वो मन मना के आए थे। जब कुंती मैया के यहाँ आए, तो क्या हुआ, वो उनकी त्रुटियां ढूंढ रहे थे, किसी ना किसी कारण को कोई ये गलती कर दे मेरी सेवा के प्रति, और मैं इसको श्राप दे दूं। लेकिन क्या हुआ, वो जो कुंती मैया थी वो बड़ी ही सरल थी, और उन्होंने कुंती मैया के किसी भी उसमें, है ना, सेवा में, दुर्वासा की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी उन्होंने गलती नहीं की। तो क्या हुआ, ये सारी चीजें को देखते हुए दुर्वासा जी कुंती देवी से बहुत प्रसन्न हुई, और कुंती देवी ने अपनी इंद्रियों को इस प्रकार अपने वश में कर रखा, जिससे उनकी इंद्रियों में से कोई भी इंद्री दुर्वासा मुनि की सेवा में लगे हुए उसके मन का हरण ना कर सकी। वास्तव में यह चमत्कार तो कृष्ण भावनामृत का था, क्योंकि कुंती मैया कौन थी, कुंती मैया भगवान कृष्ण की बुआ थी, और कुंती मैया कृष्णा कॉन्सियसनेस थी। तो उनसे कोई भी त्रुटि नहीं हुई,
दुर्वासा जी की सेवा में, तो क्या हुआ, उनको उनकी सेवा से वो खुश हो गए थे। तो इसी प्रकार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान तपस्वी गण प्रयास करते हुए भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, फिर भी कुंती देवी ने कृष्ण भावनामृत के प्रभाव से ऐसा कर लिया। तुम उन्हीं कुंती के पुत्र हो, अतः तुम्हें भी कृष्ण भावनामृत के प्रभाव से अपनी इंद्रियों को तुम वश में कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ये पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रिया रूपी पांच चोर हैं, जो किसी भी प्रकार से मन रूपी धन की चोरी कर सकते हैं। इनको भगवान पांचों इंद्रियों को चोर कह रहे हैं, और मन को क्या कह रहे हैं, धन कह रहे हैं। कि मन रूपी धन को ये जो इंद्रियां हैं ये चुरा लेती हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, मना एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। यदि मन विषयों में आसक्त है तो ये बंधन का कारण बनेगा, और ये मन विषयों से विरक्त है तो ये मोक्ष का कारण बनेगा। लेकिन स्थिर बुद्धि व्यक्ति वाला स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस प्रकार से सावधान रहता है कि इंद्रिया रूपी चोर इस मन को विषय की ओर ना ले जाए। और अर्जुन का भी यही प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है। कहते हैं कोई भी विषय होता है ना, पहले मन में आता है हमारे, है ना। पहले मन में आता है विषय, उसके बाद हम लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मेरे मन में आया कि मैं एक गाड़ी लेके आऊं, है ना। कि गाड़ी गाड़ी लेके आया, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने गाड़ी के विषय में सर्च किया कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। हमें वैगनार लेनी चाहिए, है ना, हमें होंडा सिटी लेनी चाहिए, हमें ओडी गाड़ी लेनी चाहिए, है ना। फिर मैंने उसके लिए क्या किया, सर्च किया, है ना, कितने पैसे की है, कितने क्या है। मैं उसके अंदर खो गया, और उसके साथ फिर क्या हुआ, अगर फिर मैं क्या, भाई पैसे कहाँ से आएंगे, भाई गाड़ी लेनी है तो पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो गाड़ी के लिए सोचने लगा, पैसों के लिए सोचने लगा। फिर सोचा कि पैसे अगर नहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर मेरे को गुस्सा आएगा, है ना। गुस्सा आएगा तो फिर मेरा झगड़ा होगा। तो मतलब सबसे पहले ये विषय मन के अंदर आएगा, और मन के, और ये जो मन है, ये मन हमारा शत्रु भी है, और ये मन हमारा मित्र भी है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए फजीत। कि और जो ये मन है, ये हमें, अगर हम, ये हमारे बंधक का कारण भी बनेगा, और ये हमारे मुक्त का कारण भी बनेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी तो वो क्या होगा, वो आपके मन को चुरा लेंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी जानते भी होंगे कि भगवान शिव जी के बारे में, जब समुद्र मंथन हुआ तो उस टाइम अमृत निकला था और जहर भी निकला था। तो शिव जी महाराज ने क्या किया था, जब वो जहर निकला तो शिव जी महाराज ने वो जहर पी लिया था, और पी के उसको अपने कंठ में रख लिया था, उसको नीचे उतरने नहीं दिया था, क्योंकि नीचे तो भगवान बैठे थे, और उनका एक नाम कहलाया नीलकंठ। तो वो उन्होंने पी लिया, लेकिन जब जब वो अमृत बाहर निकला तो राक्षसों ने वो अमृत छीन लिया, और उन्होंने क्या किया कि भाई हम पिएंगे, है ना। लेकिन जो देवता लोग थे, देवता लोग को भी पीना था, क्योंकि भाई मेहनत तो उन्होंने भी की थी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने यहाँ पे मोहिनी रूप लेके और असुरों के साथ छल किया, और जो वो अमृत था वो अमृत देवता को पिला दिया। तो देवता को पिलाने के बाद भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। तो जब शिवजी महाराज को पता चला कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है, मोहिनी रूप लिया है, तो वो भगवान के पास गए और कहने लगे कि मैंने सुना है, हे गोविंद, हे हे भगवान विष्णु,
आपने मोहिनी इतना सुंदर अवतार लिया है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे कि वो आपके लिए नहीं था, वो तो मैंने असुरों को छलने के लिए लिया था ना, वो आपके कार्य का नहीं है। लेकिन शिवजी महाराज माने नहीं। शिवजी महाराज महावैष्णव है ना, परम वैष्णव है, यथा शंभु है, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, कहते ना मुझे देखना है। तो वो अपनी इंद्रियों को के बस में नहीं थे उस टाइम, तो वो देखने लगे। भगवान ने मोहिनी रूप जब लिया, मोहिनी रूप देखने के बाद वो भगवान के पीछे इतने पागल हो गए, उस मोहिनी अवतार के पीछे। वो अपनी पत्नी उमा, जो उनके नित्य पार्षद थे, वो उनको भी भूल गए, और वो उनको अपना, उसको मोहिनी को अपना दिल दे बैठे, और उसको उसको उनको पकड़ लिया, मोहिनी को। क्यों? क्योंकि मन को, मन कंट्रोल, जो इंद्रियां थी, इंद्रिया ने मन को चुरा लिया, और वो ऐसा हो गया कि जो नहीं होना था वो भी हो गया। एक जो विहार होता है वो सब कुछ हो गया। तो फिर फिर मोहिनी, जो मोहिनी के रूप में भगवान थे, भगवान ने अपने आप को छुड़ा के, और भगवान भाग गए। जब एक एक परम वैष्णव, जो जो सबसे सीनियर डिवोटी हैं, जो सबसे सीनियर कृष्ण भक्त है ना, भगवान शिव, जब वो इन इंद्रियों के चक्कर में आके उन्होंने अपने आप का अपना अपना आपा खो दिया, है ना, तो और किसी की तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो कहने का विषय ये है, जो ये इंद्रियां हैं हमारी इतनी प्रबल हैं, इतनी प्रबल हैं, कि ये हमें 1 मिनट में हमें अपना दास बना लेती हैं, और हम लोग अपने मन को भी उसमें लगा देते हैं, और हम कोई भी ऐसा विषय कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आपको एग्जाम्पल में, जो पांडव थे, है ना, जो पांडवों के जो पिताजी थे, पांडु थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक तो कुंती थी और एक मांद्री थी। तो जब ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि जब ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि अगर पांडु, अगर आप अपनी किसी भी पत्नी के साथ, है ना, जो पत्नी जो संस्कार होता है ना, जो पत्नी विहार होता है, अगर वो आप रखोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु ने क्या किया? पांडु ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, अपने भाई को देके सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वो जंगल में आ गए, और जंगल में आके भगवान की सेवा पूजा करने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने अब विषयों की तरफ देखना ही नहीं है। लेकिन जो उनकी पत्नियां थी, कुंती और मांद्री, वे दोनों की दोनों वो भी आ गई, वो भी सेवा करने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अपनी पत्नी, है ना, मांद्री को देखा, तो वो अपनी प्रबल इंद्रियों के कारण, है ना, विषयों के कारण, उनको देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए, और जिसमें वो जानते थे कि अगर मैं ऐसा विषय करूंगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इन इंद्रियों के प्रबल होने के कारण अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो ऐसा कार्य कर गए जो उनका बाद में उनकी मृत्यु का कार्य बन। उन्होंने जब वो किया, अपनी पत्नी के साथ विहार किया, व्यवहार किया, तो क्या हुआ? उनको उनको अपनी मौत की कीमत देनी पड़ी, अपनी जान की कीमत देनी पड़ी, क्योंकि ऋषियों का वो था कि जब आप अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये विषय है। तो ये जो प्रबल इंद्रियां हैं ये हमारे मन को नहीं छोड़ती, बल्कि इसके बारे में इतना कहते हैं कि एक बार जब एसी भक्तनाथ स्वामी महाराज, जब वो अमेरिका में वो दे रहे थे, इस श्लोक पे लेक्चर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी अनियंत्रित हैं, यहाँ तक कि यदि हम कृत्रिम रूप से उनको वश में करने का प्रयास भी करें, तो कभी कभी एक बिंदु पर हम असफल हो जाते हैं। और इसमें वर्ड क्या यूज किया गया है? विपश्चिता, है ना, विपश्चिता, विपश्चिता। विपश्चिता का अर्थ है अत्यंत शिक्षित व्यक्ति, अत्यंत शिक्षित।
इसके ऊपर वह प्रयास भी कर रहा है। सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि विद्वान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, परंतु इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वो एक निश्चित बिंदु पर वह अत्यंत शिक्षित व्यक्ति को भी, जो सब कुछ जानता है, प्रयास करते हुए भी विफल हो जाता है। इसलिए वैदिक आदेश के अनुसार जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन कहते हैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में जितने भी लोग हैं, उन्हें स्त्रियों के का संग करना प्रतिबंध है। केवल विवाहित गृहस्थ व्यक्तियों के लिए ही स्त्रियों के संग करने की अनुमति है। अन्य यथा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए स्त्रियों का संग करना कठोर पूर्वक वर्जित है। उन्होंने एक श्लोक भी बताया भागवतम का, मात्रा शस्त्रा दुहितरा वान विविक कथा सनो भवेत, बलवान इंद्रियो गराम विद्वान समपि करसती। यह प्रतिबंध इतनी कठोरता पूर्वक दिया गया है कि व्यक्ति को एकांत में अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति विद्वान भी क्यों ना हो, उसके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि हमारे जो दादा गुरु जी थे, शिला नित्य लीला भक्ति दैत्य माधव गोसाई महाराज जी, वो कहा करते, कंचन कामिनी प्रतिष्ठा, जो ये तीनों प्रकार की चीजें हैं, कंचन पहले तो धन सोना है ना, अगर कंचन कामिनी मैंने स्त्री और प्रतिष्ठा मैंने मान सम्मान, जो कोई भी व्यक्ति अगर इन तीनों विषयों का थोड़ा भी संग क्यों नहीं करता है, उसका पतन निश्चित है। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी थे, जो इस जगत गुरु हैं, जो जो इस्कॉन के फाउंडाचार्य के भी गुरु जी थे और हमारे परदादा गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी के दादा गुरु जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी। एक बार उनकी बहन आई उनसे मिलने के लिए, तो जितने भी शिष्य लोग थे वो सारे के सारे कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने सोचा भाई ये लोग आपस में बहन भाई हैं, कोई घरेलू चर्चा कर रहे होंगे। तो कहते हैं बाद में आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने आके सारे के सारे शिष्यों को डांटा। उन्होंने भाई क्यों बात, कहते हैं कि वो मेरी बहन भी क्यों ना थी, लेकिन आपने मुझे उनके साथ अकेले कमरे में क्यों छोड़ा, क्योंकि इंद्रिया प्रबल है। हालांकि वो कृष्णा कॉन्सियसनेस थे, लेकिन वो फिर भी आदेश दे रहे हैं भक्ति का कि ये जो माया है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय में, देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपदंते माया मिताम करंते थे। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है, ये ऐसी आंधी है, ये उड़ा ले जाती है, ये बड़ी दस्तूर है ना, इससे कोई नहीं बच सकता। तो भगवान कहने, वो अर्जुन कहने लगे, तो हे भगवान अब ये तो बताओ इस माया से कैसे पार पाया जाए, है ना, जो इंद्रियां हैं कैसे पार पाया जाए। तो भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रबदंते, माम एव, जो मेरी शरण में आता है, माया में ताम तरनते थे, वो पार पा जाता है। जो कृष्णा कॉन्सियसनेस होगा, है ना, जब वो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देगा, है ना, तो क्या होगा, भगवान की सेवा में लगा देगा तो उसको उसको ये इंद्रियां कोई वो नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, मन मन की रह गई मन की बात, है ना, मन की बात में क्या कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग निरस हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख को मिटा लेता है। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि के ऊपर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता था। आप सभी जानते हो कि दुर्वासा मुनि
आए थे राजा अम्बरीश के पास। भागवतम के 9वें स्कंद में कथा आती है कि वो उनके पास आए थे। उस दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत का पालन किया हुआ था। और जब वो आए एकादशी से अगले दिन, तो उन्होंने कहा भाई कि हम लोग सब अपना वो करके आ रहे हैं, अपना नहा धो के आ रहे हैं, आप इतने हमारे लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। तो जब उनको देर हो गई तो राजा अम्बरीश ने अपने व्रत का पारण कर लिया जल के द्वारा। जब दुर्वासा को पता चला, तो दुर्वासा भी तो शिव जी के अवतार है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को, है ना। तो क्या किया भगवान ने, क्या किया भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिया दुर्वासा मुनि के पीछे। और दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाते हुए घूमने लगे, भागने लगे। और बार बार कभी वो ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, कभी वो शिव जी के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो बाद में भगवान विष्णु के पास भी पहुंच गए। उसको कहा कि मुझे आप बचा लीजिए, उन्होंने सबने मना कर दिया। पहले तो सबने भगवान विष्णु का नाम लिया, और जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई तेरे को मैं भी नहीं बचा सकता, तेरे को ऊपर कोई कृपा करेगा तो वो मेरा भक्त करेगा। राजा अम्बरीश के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। क्यों? क्योंकि राजा अम्बरीश नवदा भक्ति को, नवदा भक्ति के आचार्य हैं, 9 की 9 भक्तियां करते हैं, एकादशी पालन करते हैं। एकादशी करना भगवान की एक भक्ति का अंग है। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने अपने व्रत का पालन करना था, क्योंकि व्रत का अगर पालन नहीं करते तो वो समय निकल जाता। पालन करना बड़ा जरूरी था, तो उन्होंने अपनी कृष्णा कॉन्सियसनेस का पालन किया। तो दुर्वासा को उनके आगे झुकना पड़ा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, हे अर्जुन तुम ये मन मुझे अपना मन दे दो। जब मन हमारा भगवान कृष्ण में लग जाएगा तो इंद्रिया क्या करेगी, मन का? इंद्रिया कुछ भी नहीं कर सकती मन का, क्योंकि मन तो कृष्ण में है ना। आप कभी भी एक बात बताओ, ये मन की तो दिक्कत है हमारे साथ। अब आपका मन था तो आपने क्लास ज्वाइन कर ली, अगर आपका मन बाहर मार्केट में घूमने का करता, आप क्लास ज्वाइन नहीं करते, है ना, या आपके घर में गेस्ट आ जाते या कुछ और हो जाता। मन की तो बात है ये। क्यों? आप किसी छोटे बच्चे से पूछो, है ना, आप उससे पूछो मुझे आज बड़े आप उदास लग रहे हो, कहते जी मेरा मन बड़ा दुखी है। कहता क्या हो गया? कहते जी वो है ना, वो पड़ोस में वो लड़का था ना, उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, है ना, वो मेरा खिलौना लेके भाग गया। कई बार वो मेरा बेटा है निमाई, कई बार बोलता है वो, कहता है कि पापा आज मेरा मन है ना, मेरा बड़ा दुखी है। तो हम उससे पूछते क्या हो गया? कहता वो दीदी ने, है ना, दीदी मुझे अपने साथ नहीं खिला रही, इसलिए मैं दुखी हूँ। हम कई बार, अरे तेरा तेरा मन कैसे दुखी हो गया भाई? तू क्यों दुखी है? तो ये जो मन है, मन, इस मन को अगर हमने सुखी करना है तो कहते हैं मन तार्यते इति, जो मन को तारता है वो मंत्र है ना। इस मन को तारने वाला था, इस मन को खुशी अगर कोई कर सकता है तो वो ये महामंत्र है। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब ये मन विषय को छोड़ के भगवान की सेवा में लगेगा, जब आपके मन में ये आना स्टार्ट हो जाए ना कि मैंने भगवान की सेवा करनी है, मैंने माला करनी है ना, मैंने एकादशी पालन करना है, मैंने कभी भी कोई वस्तु बिना भोग लगाए, बिना भगवान को ऑफर किए मैंने नहीं पानी है। जब ये मन भगवान को दे दोगे तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां हमारे अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी, क्योंकि मन लगाम है। हमने परसों चर्चा की थी ना, ये शरीर एक रथ है, इसके जो 5 घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, ये मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और आत्मा व्यक्ति है जो उसके अंदर बैठा है। हमें इस मन रूपी लगाम को भगवान की चरणों में लगाना है। क्यों? मैंने एक एग्जाम्पल करता, आज से 4-5 क्लास पहले भी दिया था कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, है ना, एक सिद्धि प्राप्त कर ली, और उसके सिद्धि से क्या हुआ, एक जिन प्रकट हो गया, है ना।
तो वो कहने लगा कि हाँ जी मालिक, बताओ क्या करना है। उसने कहा भाई मेरे ये काम करने का था, लेकिन मेरी इच्छा रहता है भाई, मैं आपके सारे कार्य करूंगा, है ना, लेकिन जब आप मुझे कार्य नहीं बताओगे तो मैं आपको खा लूंगा। कहता ठीक है, डन, हो गया। तो वो सारे काम करने लगा, भाग भाग के। अब एक टाइम ऐसा आया, सारे के सारे काम खत्म हो गए। अब उसने सोचा कि भैया अब तो ये खा लेगा मुझे, जो हमारी आपस में बात हुई थी। तो उस वो किसी संत से मिला, उसने कहा भाई जब मैं उसको क्या काम बताऊं। उसने कहा भाई एक काम करो, आपके घर में सीढ़ी है, जीना है। कहता जी हाँ है। कहता है काम करो, उसको बोलो जिनको एक बार चढ़ना है और एक बार उतरना है, वो उसके अंदर बिजी रहेगा, तो वो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये जो मन है ना हमारा, ये मन रूपी जिन है हमारा भी। हमने कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाना है। हमें जो गुरुदेव के द्वारा हरिनाम रूपी माला दी गई है, हमने जो 108 मन के हैं, है ना, 108 मन को भी हमने इस मन को कैसे लगाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम एक एक करके सीढ़ी चढ़ाएंगे, फिर हम उस मन को, है ना, फिर वापस उतार लेंगे इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, है ना, फिर चढ़ाएंगे फिर उतार लेंगे। इस मन को हम उस माला रूपी सीढ़ी के ऊपर जब हम इसको चक्कर कटाते रहेंगे, तो ये मन भगवान की सेवा में लग जाएगा। और ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। जब हमें हमें जब हमारा मन करेगा कि हमने भगवान की सेवा करनी है, हमने भगवान के दर्शन करने हैं, है ना, जब मन में कृष्ण आ जाएंगे। क्यों, देखो ना, जो देवकी मैया थी, देवकी मैया में पहले के मन में पहले भगवान आए। वो कोई स्त्री पुरुष के विहार से भगवान कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, पहले भगवान मन में आए हैं, देवी मैया, है ना, वासुदेव जी के मन में आए हैं पहले, है ना, फिर बाद में प्रकट हुए हैं। तो जब हम मन दे देंगे, और मन के बारे में तो यमराज जी कह रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं ना गीता में, मन मना मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु, कि जो मुझे मन दे देता है ना, जो मेरी पूजा करता है, जो मुझे प्रणाम करता है, वो मेरे पास ही आ जाता है, वो मेरा भक्त बन जाता है। और यमराज जी क्या कह रहे हैं अपने दूतों को, कि जो भगवान कृष्ण का भक्त है, जो जिसने भगवान कृष्ण को अपना मन दे दिया है ना, मन दे दिया, जिसने अपना भगवान कृष्ण को दिल दे दिया है ना, जो भगवान कृष्ण की को प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी भूल के भी मेरे पास नहीं लाना। उनको उनको भगवान के धाम लेके जाना है, उसको विष्णुदूत लेके जाएंगे, उनकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। क्योंकि जब मन सत्संग में आएगा, अब आप लोगों का मन सत्संग में आया ना, जब तो आप लोग सारे इकट्ठे हुए, तो सब लोगों ने अपने अपने काम धंधे छोड़ दिए, है ना। आप लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, सब भाई देखो नहीं, सब बिजी है ना, कोई किसी कार्य में बिजी है, कोई किसी में बिजी है ना, लेकिन आप अपना जो आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है, आप लोग इसको दे रहे हो, है ना, आपका मन भगवान की सेवा में लग रहा है ना। ये जो कृष्ण कथा सुन रहे हो, है ना, ये कृष्ण कथा क्या करेगी, आपको आपके जो चित्त को साफ कर देगी ये, है ना, ये आपकी जो अंदर जो काम क्रोध मोह लोभ, है ना, इसको हटा देगी। इन जो इंद्रियों के जो विषय है, जो भौतिक विषय है, उनको ये हटा देगी। और हटाने के बाद जब आपका मन है ना, मन जब निर्मल हो जाएगा, तो ये भगवान इसको चुरा लेंगे। भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं, हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी, वो क्या कहते हैं, कि आपने देखा ना, भगवान क्या करते हैं, भगवान चोरी करते थे। किसकी चोरी करते थे भगवान, भगवान मक्खन की चोरी करते थे। और भगवान कृष्ण को मक्खन बड़ा प्रिय है। और मक्खन कैसा होता है, मक्खन बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना, बिल्कुल निर्मल होता है ना। तो जब जब जो ये मन है ना, मन को हम जब मक्खन के समान निर्मल बना लेंगे, सॉफ्ट बना लेंगे, तो भगवान कृष्ण हमें इस हमारे मन रूपी मक्खन की वो चोरी करेंगे।
और जब भगवान कहते हैं, जिसको मैंने एक बात पकड़ लिया, जब जब पूतना कहने लगी, पूतना भगवान को जब दूध पिला रही थी, है ना, भगवान ने पहले उसका दूध पिया, है ना, फिर उसको उसके प्राण पिए, तो वो कह रही है, मुच्चताम लाला मुच्चताम, छोड़ दे लाला छोड़ दे। तो कह रहे हैं, मासी ऐसा है, मुझे पकड़ना आवे, मुझे छोड़ना नहीं आता, मैं तो एक बार पकड़ लेता हूँ, छोड़ना नहीं आता। ऐसे ही जब मोटी गोपी ने भगवान को बांधने की सोची, तो क्या कहा, भगवान ने कहा कि मौसी तुझे तो अभी बांधना भी ना आवे, है ना, ला मैं तुझे बांध के दिखाता हूँ। उसको बांध दिया, है ना, और बांध के अब वो कहने लगी, अब लाला मुझे छोड़ दे, खोल दे, है ना, अब मुझे खोल दे। तो वो कहने लगे कि मुझे तो मासी बांधना आता है, खोलना नहीं आता। तो भगवान कृष्ण जब हमारे इस मन की चोरी कर लेंगे, है ना, मन की चोरी कब होगी, जब ये निर्मल हो जाएगा। निर्मल कैसे होगा, जब हम महामंत्र का जप करेंगे। क्यों, कल हमने कहा ना, चेतो दर्पण मार्जनम, जब चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा, तो ये मन मन कैसा होगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना। फिर हम लोगों को बाहर की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, हमारे मन में क्या आएगा हमेशा, कि मैंने कृष्ण कथा सुननी है, मैंने अपना जप करना है ना, मैंने भगवान की सेवा करनी है ना। आदमी का मन ही नहीं लगेगा किसी भी चीज में, केवल कहाँ लगेगा, लेकिन ये होगा कब, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, साधु संग करेंगे। अगर साधु संग नहीं करेंगे, तो मन एक मिनट में भाग जाएगा। मन ऐसा है, मन एक मिनट में अमेरिका भाग जाता है, मन एक मिनट में कलकत्ता चला जाता है, मन एक मिनट में भाग रहा है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना बस की बात नहीं है, ये वायु से भी तेज भागता है। लेकिन जब ये भगवान के अंदर, भगवान की सेवा में चला जाएगा, भगवान के उसमें चला जाएगा, तो क्या होगा, ये मन हमारा मित्र बन जाएगा, शत्रु नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो ये इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि कितना भी विद्वान भी क्यों ना हो, है ना, कितना बुद्धिमान भी क्यों ना हो, अगर वो अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहे, तो जब भी ये वश में नहीं हो सकती। अगर इनको वश में करने का एक कोई साधन है, तो वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। अगर आपकी ये इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं हुई, तो ये मन को भी चुरा लेंगी, और आपका बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान कर देंगी, जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आप इंद्रियों के दास बन जाओगे। लेकिन अगर आपने भगवान की शरण ले ली, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गए, तो क्या होगा आपके साथ, फिर आप की जो इंद्रियां हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंद्रियां मेरी सेवा में लगाओ, और ये मन मुझे दे दो। बोलो हरे